हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को कवितावली पाठ का जो काव्य पंक्तियां हैं लेकर आई हूँ क्लास ट्वेल्थ आरोह बुक और काव्यखंड से। इसके पहले मैं 2 भागों में आप लोग को काव्य पंक्तियाँ दे चुकी हूँ। ये ऐसे भी आप लोग देखेंगे थोड़ा लंबा चौड़ा ये कविता है, तो इस कविता का थोड़ा पार्ट में भावार्थ लेकर मुझे आना पड़ता है और मैं एक साथ ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ कि एक साथ ज़्यादा देने से आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इसलिए छोटा छोटा करके देती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बाहर का साउंड वीडियो में आ रहा है क्योंकि मेरा घर एकदम रास्ते पर है। कितना भी जंगला दरवाज़ा खिड़की बंद करके मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत साउंड आ जाता है, तो इसलिए प्लीज़ मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा बाहर के साउंड के लिए। और अभी मैं आप लोगों के लिए ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं अच्छे से समझिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कैसी वीडियो लगी आप लोग को, शब्दार्थ चाहिए, भावार्थ चाहिए, इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं ये काव्य पंक्तियाँ जिसकी अभी तक भावार्थ मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। अस बिचारे जियो जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सगा भाई को बोला जाता है। सगा मतलब अपना और भ्राता मतलब भाई। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मिनु बिनु फनि करी वर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवाहु मोहि। जे हऊ अवध कवन मुह लाई, ना ही होत प्रिय भाई गवाई। बर उपजस सहतहु जग माही, ना ही हानि विशेष क्षति पाती। प्रस्तुत पंक्तियाँ में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कविता में ये राम लक्ष्मण में जो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं उसमें राम जी उनको बार बार उठाते हैं। लक्ष्मण जी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं और इसलिए राम जी बहुत बेचैन है, परेशान है। फिर इस पर कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते रहेंगे और जितना बार हम इस जीवन में चाहेंगे उतना बार प्राप्त हो सकता है, लेकिन मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में सगा भाई नहीं मिल सकता है। पुत्र मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, पत्नी की प्राप्ति हो सकती है, ये सब कुछ संभव है, सब कुछ आसान है, लेकिन इस जगत में, इस संसार में सगा भाई नहीं मिलता है। एक बार यदि बिछड़ जाता है तो वो भाई प्राप्त नहीं होता है। ये जीवन में आते हैं और चले भी जाते हैं, परंतु सगा भाई एक बार चला गया तो वो कभी नहीं मिलता है, वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है। मन में यह विचार करके यदि तुम सुन रहे हो, राम जी कहते हैं कि यदि तुम सुन रहे हो, मेरी आवाज़ तुम्हारी कानों तक पहुंच रही है, तो तुम जल्दी से आंखें खोलो और मेरे से बात करो, मुझसे अपनी मन की व्यथा प्रकट करो कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्यों अपनी आंखें बंद कर ली है। हे लक्ष्मण, हे मेरे प्यारे भाई, जिस प्रकार पंछी के दोनों पंख काट दिए जाते हैं और वो पंछी जीवित रहता है और वो अपने दुखों में डूबा हुआ रहता है, ठीक मेरा वही हाल होगा। उस पंछी के समान यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा, उस पंछी का हाल होगा। जैसे एक पंछी के 2 पंख काट लिए जाते हैं, वही हाल अभी मेरा है और तुमसे यदि मैं बिछुड़ गया तो वही हाल मेरा आगे भी होगा। जिस प्रकार मणि के बिना सांप का जीवन अधूरा होता है, जिस प्रकार सूंड के बिना हाथी का जीवन अधूरा होता है, जिस प्रकार पंख के बिना चिड़िए का जीवन अधूरा होता है, वैसे ही लक्ष्मण के बिना श्री राम का जीवन अधूरा है। तो हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय भाई, आंखें खोलो, मैं तुम्हें
बंद आंखें में मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूँ। कठोरतापूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित यदि रखा भी जाए तो मेरी जीवन की दशा वैसे ही होगी जैसे पंख के बिना चिड़िया, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी का होता है, वही मेरी दुर्दशा होगी। ये इस काव्य पंक्तियाँ का भावार्थ था। अब जो दूसरा है, ये काव्य पंक्तियाँ आप लोग को पता है ना, कवितावली में 2 पाठ है। ये काव्य पंक्ति है राम लक्ष्मण नहीं, एक सेकंड, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और राम विलाप करते हुए इन्हीं काव्य पंक्तियों के द्वारा अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं अपने प्रिय भाई के सामने। जो नेक्स्ट काव्य पंक्तियाँ है वो इस प्रकार है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सिंह ही नुठर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंप से मोहि तुमहु नहीं पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर काहू देहु तेहि जाई, उठ किन मोहु सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवल सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रस्तुत पंक्तियां में श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय ये खोने का योग्य नहीं है। अब तो मतलब श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को कि मैं तुम्हें पुत्र समान भी देखता हूँ, मैं तुम्हें भाई के समान भी देखता हूँ, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करना पड़ेगा, अर्थात तुम्हारे बिना मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती है। एक तो सीता जी को रावण चुरा के लेके गया था और दूसरा में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो उसी समय राम जी व्याकुल होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आपको पता है, यदि एक तो पत्नी का गम और भाई का गम, ये दोनों गम मुझसे नहीं सहा जाएगा, मैं इसको नहीं झेल सकता हूँ। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी के कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तुम ही उस माँ के प्राणों की आधार हो, तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह सकती है। मैं उनको अयोध्या में जाकर क्या जवाब दूंगा। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने मेरे साथ भेजा था। तुम्हें तुम्हारी माता ने मेरे साथ क्यों भेजा था कि तुम हर तरह से सुरक्षित हो, इसीलिए तुम्हारी माता ने मेरे साथ भेजा था। अब तुम बताओ, तुम आंखें नहीं खोल रहे हो, तुम होश में नहीं आ रहे हो, तो मैं सुमित्रा माता को क्या जाकर बताऊंगा, उनको कैसे बताऊंगा इन चीज़ों को। मैं तुम्हारे बिना उत्तर देने में असमर्थ हूँगा। अयोध्या में जाकर मैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँगा, किसी को क्या बताऊंगा। अब तुम बताओ मुझे, यह तुम बताते सिखाते क्यों नहीं हो, तुम बता क्यों नहीं रहे हो कि मैं जाकर उतर काहू देहू तो ही जाई, उठ कीन मुख सिखावहु भाई। ओ मेरे प्रिय भाई, तुम उठकर मुझे सिखाओ, मैं अयोध्या में जाकर तुम्हारी माता जी को क्या जवाब दूंगा कि यदि वो पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है, लक्ष्मण जी कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवल सलील राजीव दल लोचन। इस प्रकार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाला भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार के चिंताओं में डूब जाते हैं और उनके कमल जैसे विशाल नैनों से आंसुओं की धारा प्रवाह होने लगती है। तब कथावाचक श्री शंकर जी शिव जी को कहते हैं, देखो वे राम को स्वयं संपूर्ण है, अखंड है, अद्वितीय है, अपने भक्तों को कृपा पूर्वक
नर लीला दिखा रहे हैं। शंकर जी से कहते हैं राम जी कि अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे हैं, जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु का विलाप सुनकर, श्री राम का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो जाता है। जितने वानर सेना थी श्री राम जी का दुख देखकर व्याकुल हो जाती है। तभी हनुमान जी अचानक इसी तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो जाता है। करुण मतलब क्या होता है? मतलब रोदन, क्रंदन, दया, उस रस में वीर रस की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह होता है कि जो ही राम जी इतने आकुल व्याकुल, उनके बेहोश होने से, उनकी आंखें नहीं खोलने से परेशान है, जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो उनकी सारा दुख समाप्त हो जाती है। और हनुमान जी के देखते ही उनकी वहाँ की श्री राम जी की जो पास जितने भी वातावरण होती है वो प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। ये थी लक्ष्मण मूर्छा का जो संवाद था उसकी काव्य पंक्तियाँ थी। अभी भी इसमें अभी भी दो इसमें और काव्य पंक्तियाँ रह गई है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आप लोगों के पास हाजिर होंगी। और ये वीडियो कैसी लगी, किसी भी प्रकार की इस पार्ट से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के पास जितना जल्दी हो सके मैं लेकर आऊँगी। फिर आप लोग कमेंट करके तो देखिए, कमेंट करने में क्या जाता है, जो शब्दार्थ होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, मेरा काम ही यही है। आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है, इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए अलविदा।